मेरा सवाल इतना है बस कि क्या सभी लोगों को पढ़ाया जा सकता है? क्या सभी लोगों को काबिल बनाया जा सकता है? तो अगर फिर ऐसा हो सकता तो क्यों नहीं कर रहे? देश के 75 साल यहाँ पहुँचने के बाद जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स हैं उनको फ्रॉड तरीके से भर्ती करके, तो जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर कुछ एजुकेशन की क्वालिटी बची हुई थी उसको भी खराब कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय है, अब बबीता मैम थी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी थी, इनकी क्लास का हर बच्चा कामयाब है। मैं हिंदू स्कूल में पढ़ता था, अब सभी स्कूलों के बारे में मुझे नहीं पता, और हिंदू स्कूल पहले बहुत बड़ा स्कूल हुआ करता था, वहां से बहुत लोग टॉपर्स निकलते थे, आईएएस निकलते थे, आईपीएस निकलते थे, मंत्री बनते थे, सब कुछ मामला वहां से बनता था। लेकिन हमारी क्लास का एक भी बच्चा कामयाब नहीं है। उसमें भी क्लास विशेष के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता था और उन बातों के ऊपर असर पड़ता था। कुछ क्लासेस कामयाब, बाकी ऐसे कैसे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब उस पढ़ाई को जो हमने स्कूलों में फील की, अब जो कॉलेज में फील की, अब उसके बाद कोचिंग की बातें करते हैं, तो उन बातों को मैं याद करके एनालाइज करता हूं कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ है और पढ़ाई किस प्रकार से गलत तरीके पर चल रही है, गलत ट्रैक पर जा रही है। अब तुम्हारी क्लास के सामने बात हो रही है, पीछे से बात थोड़ी हो रही है, और गलत ऑब्जर्वेशन है तो मुझे तुम बताना। जिस टाइम पर तुम यहाँ क्लास में आए थे तो तुम्हें भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, जमा घटा गुणा भाग, गिनती और पहाड़े, उसके बाद भिन्न, और उसके बाद फिर ये सारा का सारा जो भी चीजें चल रही है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, 5 ढूंढना नहीं आ रहा, 2 ढूंढना नहीं आ रहा, ये कितनी बेसिक बातें पढ़ाई जा रही है। हाँ या ना? यही काम क्या चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ाते हुए नहीं हो सकता? ये क्यों नहीं किया जा रहा? टीचर्स की रिक्रूटमेंट में गड़बड़ क्यों? ग्रुप डी फेयर सिलेक्शन हो सकता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम फेयर हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय का पेपर फेयर क्यों नहीं हुआ? पुलिस का पेपर लीक हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, बातचीत हुई थी, सारा काम हुआ था, कैंसिल हो गया था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के ऊपर मैंने बहुत लोगों को बहुत कुछ लिख के भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ नहीं, और वे गलत तरीके से सिलेक्टेड लोग ही लगेंगे। क्या ये तुम्हें षड्यंत्र का आभास हो रहा है? 2009 में नो डिटेंशन पॉलिसी बनी थी, 2010 में उसको लागू किया गया था कि बच्चों को अब फेल नहीं किया जाएगा, अब बच्चों को पीटाया, धमकाया, डराया नहीं जाएगा। अब वो सब चीजें होने से उसका असर, अब कोई पॉलिसी बनती है तो उसका असर एक दिन में ही थोड़ी आएगा, उसका असर आज है। आज तुम लोगों को आईसीएस में हम लोगों ने जितनी बातें बता दी उतनी तुम्हें आती हैं, उसके अलावा कितनी बातें आती हैं तुम्हें? जब तुम यहां आए थे तो तुम्हें कितना आता था? और इसी तरीके से सभी बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता और क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? और इन बातों को सोच करके, सुन करके ही हम लोगों ने जो है ये शुरू किया था स्कूली एजुकेशन और स्कूली प्रोजेक्ट, कि हम इसके अंदर क्या करें। कितने लोग आते थे सिलेक्ट होने के बाद, हर बच्चा ये बोलता था कि काश आप जैसे टीचर हमें स्कूल में मिले होते और हम भी 18 साल की उम्र में नौकरी लग गए होते। जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट आते सभी ये लाइन बोलते, जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट आते सभी ये लाइन बोलते। उसके बाद में ये काम करने की जरूरत है। और स्कूली एजुकेशन पर कैसे करें? अब स्कूल बनाएं तो कितने बनाएं, लोगों को पढ़ाएं तो कितनों को पढ़ाएं, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना पैसा कहां से लाएं? 2-3 बातें स्कूल पर चलती हैं। स्कूल पर एक बात चलती है, क्या? बिल्डिंग। हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है। अगली चीज आती ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की बजाय, जैसे बहुत शानदार बिल्डिंग है कि नहीं है, बहुत शानदार टीचर्स बनाने चाहिए। अब हालत ये देखो, मैंने कितनी बार स्टेटस पर लगा लिया कि एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर चाहिए है, एक इकोनॉमिक्स का टीचर चाहिए है, भाई 1-2 हिंदी का टीचर चाहिए है, साइंस का टीचर चाहिए है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी है तो वो कहाँ है बेरोजगारी? उसके बाद मैंने ये भी कहा, अगर तुम लोगों को शुरुआत में कम आता तो हम तुम्हें ट्रेंड करेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे क्या कहानी क्या नहीं है। उसके बावजूद भी काम करने वाले और मेहनती लोग नहीं है। ऑफिस में लोगों की जरूरत है, ऑफिस में लोगों को बुलाते हैं, आते हैं, 4 दिन काम करते हैं, 10 दिन में बताते हैं कि भाई ये काम तुम्हें ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, करते ही नहीं वैसे।
और 10-5 दिन फिर डांटो फटकार ये वो, फिर भाग जाते हैं। सीधा ये सवाल, भाई कोई भी घटना होती है तो तुम हमें बता दो बस। जब गड़बड़ होती है तो उनसे पूछते हैं बताया क्यों नहीं, कोई जवाब नहीं। भाई जो कहानी है, जो काम है, और हमारे पास जो जॉब है ना, वो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा सैलरी पर पहुंचती है जिस दिन काम करने लायक हो गए। बहुत सारे लोग पूछते हैं सैलरी कितनी, तो सैलरी तो जितना काम करोगे इतनी तो सैलरी। आईसीएस में सैलरी लाख रुपए भी है, लाख से ज्यादा भी है, और आईसीएस में सैलरी 5,000 रुपए भी है। आपकी योग्यता कितनी और काम आप कितने रुपए का प्रोड्यूस करते हो, इसके ऊपर सैलरी चलती है। अब बिल्डिंग कैसी हो इस बात पर बात नहीं है, बात यह है कि टीचर्स की टीम कैसी है। पूरी टीम नहीं है चलो, और धीरे धीरे टीचर्स की टीम बनती है। आधी से ज्यादा टीचर्स की टीम तो हमारी बढ़िया हो चुकी, 1-2 साल के अंदर ये बढ़िया टीचिंग की टीम हो जाएगी। और जिस प्रकार से कोचिंग का काम किया हमने, वो काम किया। और ग्राउंड में जाकर के, जैसे बच्चों का स्कूल का प्ले ग्राउंड, तो प्ले ग्राउंड में कितने लोग और कितनी बार जाते हैं। अब मेरा बेटा है कान्हा, 5वीं क्लास में है, अब शहर के अच्छे स्कूल में भी जाता है। वहां जाकर के उससे पूछो कि प्ले ग्राउंड में भाई साहब आप कितनी बार जाते हो, बोला 1 हफ्ते में 2 क्लास है आधे घंटे की, वहां पर भी जाकर के बैठ करके वापस। मेरे ख्याल से कान्हा आज तक स्कूल में खेला ही नहीं है। कहने को बड़ा प्ले ग्राउंड है। स्कूलों में जाकर के जो स्कूली लेवल पर ला करके जो ये ट्रॉफी और मेडल और जो कुछ भी लाते हैं, तो क्या वे बच्चे स्कूल के दम पर होते हैं या प्राइवेट एकेडमियों में जाकर के खेल रहे हैं। नीरज चोपड़ा स्कूल में या कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज में जाकर के उसने तैयारी की, या प्राइवेट उसने कोच रखा, प्राइवेट उसने भाले खरीदे, प्राइवेट उसने इन्वेस्टमेंट किया, और तब उसका रिजल्ट ये है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और ये एक एजुकेशन का जो ये आज दौर है, इस दौर पर जैसे हम लोगों ने भर्तियों पर चर्चा की, नौकरियों पर चर्चा की, पेपर लीक होने पर और फेयर सिलेक्शंस पर चर्चा की, आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किए, सब कुछ किया, वैसा ही काम स्कूली एजुकेशन की डिमांड है आज। स्कूल का मैंने वो लगाया था कि कितने स्कूलों में जो है बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, कितने स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कितने स्कूलों में ये कहानी नहीं है। अब वो सब चीजें, उनसे अच्छा छोटी बिल्डिंग हो चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, पानी पीने को तो सबको मिलता है, वॉशरूम्स तो सबके लिए हैं, यहाँ पर क्लास में बैठ करके इंटरेक्टिव पैनल पर बढ़िया पढ़ाई भी होती है, थोड़ा बहुत कम और ज्यादा। प्लेग्राउंड की कहानी तो सुबह और शाम एकेडमीज में जाना चाहिए। तो हम लोग इस प्रयास में हैं, जिस प्रकार से आईसीएस कोचिंग सेंटर कोचिंग और नौकरी के क्षेत्र में है, 1 या 2 साल के अंदर हम स्कूली एजुकेशन में इसको ऊपर निकाल देंगे। और जो बच्चे अब पढ़े हैं ना, वो ज्यादा स्मार्ट हैं बाकी स्कूलों की बजाय, चेक करवा लो। स्कॉलरशिप एग्जाम करेंगे अब की बार फिर से, जैसे पिछले साल किया था। तुम लोगों ने पिछले साल भी कोऑपरेट किया था, अब की बार भी कोऑपरेट करना, और बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप एग्जाम तक जोड़ना, उससे पता चले कि सही और गलत शिक्षा में क्या फर्क है, किस तरीके से होना चाहिए, और जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं और जो बच्चे बाकी जगहों पर पढ़ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और कैसा डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। एजुकेशन का ये मॉडल हम लोग जो काम कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा जल्दी उभरेगा, तुम्हारा सपोर्ट नहीं रहेगा तो थोड़ा सा लेट उभरेगा। हर आदमी तो चाहता कि बढ़िया पढ़ाई हो, हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। मैंने डिस्कस किया था न्यू जर्नल में, और जो है 11th क्लास में, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, अगर हम 4 क्लासेस की बात करें तो 9th क्लास में हम 50% एनर्जी के साथ सिलेबस और 50% एनर्जी के साथ कोचिंग, 10th क्लास में 60% एनर्जी के साथ सिलेबस और 40% के साथ वही कोचिंग जो 9th क्लास में चली थी, गैप ना आए इसलिए वो कंटिन्यू रहेगी, रिवीजन रहेगा। न्यू जर्नल का लेवल हम लोग यहाँ पर अचीव करेंगे सिलेबस के साथ, कि न्यू जर्नल वाला जो भी सिलेबस है वो इन 2 सालों में आ जाए। कितना बढ़िया हो जाएगा, जो मैंने कहा समझ में आ गया? अब 2 साल न्यू जर्नल करने के बाद 11वीं क्लास का 50% एनर्जी पार्ट हम लगाएंगे सिलेबस में और 50% पार्ट लगाएंगे कोचिंग में, ओल्ड जर्नल, और फिर 12वीं क्लास में 60% लगाएंगे सिलेबस और 40% में ओल्ड जर्नल रिवाइज। अब जब ये 4 साल इस स्कूली पढ़ाई के साथ कोचिंग चलेगी, तो जिस बच्चे को 12वीं पास करते ही सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी डायरेक्ट है उसके पास,
और CUET पास करना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, हायर स्टडीज करनी है, तो देश के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ने का स्कोप उसके पास रहेगा। डिग्रीज करनी चाहिए, लेकिन अच्छा कॉलेज तो हो, या ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए जहां पर एडॉक पर टीचर रखे हुए हैं, जो लोग अपनी ही नौकरी नहीं ले पाए दूसरों को नौकरी लगवाएंगे। वे सोनीपत के जितने कॉलेज है वहां जाकर के एक बार पता करो हाल क्या है, कितने लोग वहां पर एडॉक पर लगे हुए हैं जिनकी अपनी नौकरी नहीं लगी है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? यही हाल स्कूलों का भी है। तो ये एजुकेशन का जो ये मामला गड़बड़ है ना, ये मामला गड़बड़, इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि जब 10 साल बीते उसके बाद कोई भी बच्चा नाकामयाब ना रहे। 4 साल, अब 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक स्कूल में जाएगा तो सिर्फ इतना ज्ञान लेके आएगा। ICS में प्लस उसकी सरकारी नौकरी की तैयारी, या CUET या कैट मेट जो भी करना है वो तैयारी यहां पर कंप्लीट होगी। जितनी और इसके साथ पढ़ाई चाहिए 1-2 साल के अंदर हम उन सब चीजों को जोड़ करके और एक प्रॉपर तरीके की टीम बना करके इस काम को हम वहां तक पहुंचाएंगे। जो टीचर हमें चाहिए, जो हमें स्टाफ चाहिए, नंबर 1 ईमानदार होना चाहिए, अपने प्रति भी दूसरी चीजों के प्रति भी हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हार्ड वर्क करते करते हम स्मार्ट वर्क अपने आप सिखा देंगे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत कम गैप होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। अब हम इन सब बातों को करते हुए, ये एजुकेशन का मॉडल है और इन सब चीज़ों को हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन आगे पीछे वहाँ तक बढ़ाएंगे। हम लोग कहते हैं ग्राउंड नहीं है, तो स्कूलों के पास ग्राउंड है, वे कितना खिला रहे हैं उसमें और कितने खिलाड़ी वहाँ से निकाल दिए। दूसरे नंबर पर बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग बिठाने के लिए तो जितनी चाहिए, पढ़ाने के लिए जितनी चाहिए उतनी तो है ही, और उतनी भरने तक हम बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, उतनी भरने के बाद हम मना कर देंगे। पिछली बार भी मना किया था एडमिशन्स को, अब की बार भी मना करेंगे। शुरुआत में जब एडमिशन चालू होगा 10-5 दिन के अंदर सीट भर जाती है, पिछली बार भी भर गई थी, अब की बार भी भर जाएंगी। उस तरीके से हम लोग पढ़ाने के मूड में हैं। अगर बात बनी तो हो सकता है हम PP1 से चालू कर दें, फिर हम 4 सेक्शन बनाएंगे, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बनाया, PP1, PP2, PP3, फर्स्ट और सेकंड। हम लोग कोशिश करेंगे पेन फ्री, बैग फ्री, होमवर्क फ्री, स्ट्रेस फ्री। बच्चे स्कूल में सिर्फ खेलने आए और उनको बहुत नेचुरल तरीके से बताया जाए बादल कैसे बनते हैं, बरसात कैसे होती है, फसल कैसे उगती है, पेड़ कैसे होते हैं, प्रजनन कैसे होता है। अब गाय भैंस दूध जितना भी जो प्रोडक्शन का काम है, फैक्ट्री और ये सब चीजें, जो एक बेसिक जनरल नॉलेज होना चाहिए, जो कि विकसित देश अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई होनी चाहिए। भाई आपस में बात ना करो, दे 3-4 जने। नीली टी-शर्ट वाले, टिका नहीं जा रहा तेरे से, इधर उधर देख रहा। अब फिर 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, ये एक सेक्शन बनेगा। 6th, 7th और 8th ये अगला सेक्शन बनेगा। और फिर 9th और 10th, 11th और 12th, ये 12th तक की एजुकेशन। जो बच्चा यहां तक पढ़ेगा, जो इस तरीके से जाएगा, भाई 10 साल लगा लो, 12 साल लगा लो, 15 साल लगा लो। अब जो इस प्रकार के बच्चे हैं और जो यहाँ पढ़ेंगे, ये बच्चे अगर विदेश में जाएंगे तो विदेश में, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस में। जिस प्रकार का जिसका बैकग्राउंड है उतनी बातें इसके अंदर हम डाल सकते हैं, उतनी बातें सिखाई जा सकती हैं। पढ़ाई बोझ बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ मूवीज भी दिखाई जा सकती हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो है अलग अलग जगह घुमाया भी जा सकता है, पढ़ाई के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज दिखाए जा सकते हैं। खान खदान लोहा कैसे निकलता है, फैक्ट्रियों में वो कैसे फर्निश होता है, कार मोटरसाइकिल स्कूटर कैसे बनते हैं, बाकी ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं। अगर ये पूरा प्रोडक्शन का सिस्टम सही तरीके से समझाया जाए, 5 साल अगर बच्चा ना लिखेगा तो उसकी हड्डियां मजबूत होंगी। और जो आजकल तो जो कई बच्चे तो ऐसे उनका पेन ही नहीं पकड़ा जाता उनसे, 2 साल में यहां डाल देते हैं और वहां जाते पहले उसको पेन पकड़ाते हैं, और पेन पकड़ाते हैं उनकी उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई है, मैं तो वैसे मोड़ के नहीं दिखा सकता। अब उस प्रकार से उंगलियां पेन ही कैसे पकड़ते हैं, उनसे पेन सही पकड़ा ही नहीं जाता, ना उनसे लिखा जाता। पेन पर ऐसे बैठते हैं जैसे पूरी ताकत उस पर लगाने, कोई हाथ टेढ़ा किसी का मेढ़ा। कितने बच्चों को देखते हैं ये सब। अरे लिखना
तीसरी क्लास में होके तब सीख लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, इतना सा सवाल है बस। 7-8 साल का हो तब उसके हाथ में पेन हो, तब तक उसके मसल्स और हाथ और सब कुछ बढ़िया हो, और तब 1-2 साल में उसको जो है लिखना पढ़ना बोलना है सारी बातें यहाँ पर सिखाई जाए। इसका ये टारगेट रही यहाँ तक का। अब उनको सारे नेचुरल प्रोसेस पता है, उनको लिखना पढ़ना सब कुछ आता है, तो पढ़ाई को बोझ कैसे मानेंगे, वे एंजॉय कैसे नहीं करेंगे। जब बरसात हो रही तो बरसात की बातें सिखाओ, गर्मी पड़ रही तो गर्मी की बातें सिखाओ, सर्दी हो रही तो सर्दी की बातें सिखाओ। अब जो उनको पशु दिखाने तो चिड़ियाघर में ले जाकर के सारे दिखा लाओ। आजकल जो है ऑडियो विजुअल जो सारी बातें कितनी बढ़िया है, वे सारी बातें सिखाओ। यहां से जब बेस मजबूत बन के वहां तक जाएगा तो कितना बढ़िया है। और क्या जरूरी है हम सब करें। कितने लोगों को मैंने एक आइडिया दिया बेटर एजुकेशन का, वे लोग अपने आप करें, हमारे साथ जुड़ के करें, चाहे जैसे भी करें, इसमें क्या दिक्कत है। और एजुकेशन जब आगे बढ़ेगी, देश जब आगे बढ़ेगा, एजुकेशन बिना क्या है, लोग तभी आगे बढ़ेंगे। अब सब लोगों के पास पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, स्मार्ट क्राउड है, और ये सब बातें हैं, बोलना आता, चलना आता, रिप्रेजेंट करना आता, अपनी बात रखनी आती है, और क्या होती है एजुकेशन। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि एजुकेशन वो चीज है जो आदमी के अंदर उसका बेस्ट है, उस बेस्ट को निकाल के बाहर लाए। कोई कलाकार बनेगा, कोई चित्रकार बनेगा, कोई पेंटर बनेगा, कोई बढ़ई बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, तब देश समाज संरचना आगे बढ़ेगी। और जब इस प्रकार से होगा तो फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। और लोग क्यों चाहते हैं कि उनके बच्चे भी, फिर उनके बच्चे भी, और फिर उनके बच्चे भी इस रिजर्वेशन और नीची जाति ऊंची जाति और इस प्रकार की बातों का दंश झेलें। ये मैंने थोड़ा सा वहां बोला था, एजुकेशन पर मैंने वहां नहीं बोला, क्योंकि एजुकेशन पर वहां कैसे बोले, वो टाइम गलत दिया मुझे। बोलने का टाइम बहुत मैटर करता है। और तो दोनों का ही ऐसा हो रहा था कि जो है बबीता मैम की स्पीच को भी वो लास्ट में कर रहे थे, लास्ट में किसी का ध्यान होता ही नहीं बोलने का। तो मैंने उनको कहा कि अभी करवानी तो करवा दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। फिर बबीता मैम की स्पीच करवाई, वो फिर बीच में कुछ और घुसा दिया। अब जब तक मेरी बात आई तब तक वहाँ पर जो बहुत आना जाना होच पहुँचिए, तो फिर उतनी अच्छी बात नहीं हो सकती है। इतनी बात मैंने कही कि भाई एक टारगेट क्यों नहीं लिया जाता, हम अपनी जाति के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करवाएंगे। 10-12 साल की कहानी है, सब लोग पढ़े लिखे, सब मामला फिट, उसके बाद क्या जरूरत है किसी भी प्रकार की ऊंच नीच या बाकी चीजों की। अब उतना फर्क है भी नहीं, रह भी नहीं गया। अब जो है SC ST में और जर्नल की कट ऑफ लिस्ट में कितना फर्क है, 5-4 नंबर का। 5-7-10 साल और बाद ये वैसे भी बराबर हो लेने, फिर उस रिजर्वेशन का क्या बेनिफिट है। अननेसेसरी ये बांटने वाली कहानी है। इस बात के ऊपर सभी लोगों को बात करनी चाहिए। और सभी लोग बराबर क्यों नहीं होने चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पर मुझे कोई भी जो है मुझे ऐसे नहीं दिख रहा, और ना मुझे पता कि कौन किस जाति का है। अब सबका उठना बैठना दोस्ती कौन किससे पूछ के करता है कि तू कौन सी जाति का, तो तेरे से बात करेंगे नहीं तो हम करेंगे नहीं। ऐसा ही हर जगह पर हो तो कितना बढ़िया काम है। जातिवाद का ऐसा मसला बस पूछो मत, इतना भयंकर जहर घोल दिया है। उस जहर को घोलने का, बचाने का जो प्रयास करना पड़ेगा वो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं और करेंगे। हम लोग तो अपना काम करेंगे, बाकी जय श्री राम, जो जैसा करे हम क्या कर सकते हैं उस पर।